वेलकम टू एमएस स्टडी कम। बच्चों, जो आज आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक का नाम है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। आइए जान लेते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया की। तो ग्लिम्पस की हिंदी होती है झलक या झांकी। क्या होती है बच्चों? झलक या झांकी। और एक ऐसी वह झांकी जो क्या होती है आपको बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ दिखाती है, बतलाती है, जो आपके इतिहास के बारे में याद दिला देती है, या जो आपका प्रेजेंट है उस प्रेजेंट को प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ किसका? ऑफ इंडिया, अर्थात किसका? भारत का। आइए जानते हैं भारत की झांकियाँ या भारत का झलक जो पहले प्राचीन में कैसा हुआ करता था या क्या है। आइए हम जान लेते हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। क्या नाम है बच्चों? ए बेकर फ्रॉम गोवा। और यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक इतिहास के बारे में व्यतीत बयां करेगा। और किसके बारे में? गोवा के बारे में। और गोवा किसके रूप में? बेकर। बेकर जानते हैं, जो पावरोटी वाला बेचने आता है उसी का। यानी कि गोवा में पावरोटी किस प्रकार से पहले बेचा जाता था, कैसे क्या होती थी, कैसे बनाया जाता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कितनी महत्वपूर्ण था उस टाइम डबल रोटी। लॉफ यहाँ पे बोला गया है, लॉफ क्या? डबल रोटी, ठीक ना। आइए जानते हैं इसके जो ऑथर हैं। ऑथर का नाम क्या है? लूसी रोड्रिगेज, जिसका शॉर्ट नेम, निक नेम क्या है? लैग्राटो। क्या नाम है बच्चों? लैग्राटो। और लैग्राटो इनका नाम जो दिया गया था फैंटिगो ने दी। फैंटिसो को मतलब ऐसे हैं, उन्होंने क्या किया था? दिया था। इनका जन्म कब हुआ था? तो बहुत हाल ही में देख सकते हैं, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1980 में हुआ था। 26 अक्टूबर 1980 में हुआ था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्राज़ील के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? ब्राज़ील के रहने वाले थे। और यह एक लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे क्या थे? कराटे वाले थे। मतलब क्या चीज़? ये बहुत एक अच्छे, इनको ब्लैक बेल्ट कराटे वाले थे। यह लंदन में रह कर के कोचिंग करते थे, लंदन में रहकर सीखा करते थे, लंदन में रहकर उसकी जानकारियाँ हासिल की। यही नहीं, यह कैंसर से जूझते हुए भी इस कराटे के रूप में भी हैं, अभी मौजूद है हम सबके बीच। तो यानी कि क्या चीज़? यह एक ऐसे लेखक हैं जो कि एक बहुत अच्छा उदाहरण बताए हैं। किसके बारे में? अपने इस जीवन के संघर्ष के बारे में, या पहले के जो हमारे भारत में जो झांकियाँ है उसके बारे में इन्होंने क्या किया है? बहुत अच्छे से बताया है। आइए हम जान लेते हैं। जो सबसे पहला पार्ट हमारा है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का, वह है जिसका नाम है क्या चाहिए? बेकर फ्रॉम गोवा। आइए हम इस चैप्टर के समरी को जानते हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जानेंगे यार, जैसे आपके को पढ़ना है, ठीक। तो आइए दोस्तों, बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह उस समय की बात को बतलाते हैं जब हमारे इस भारत में पुर्तगालियाँ आए थे। पुर्तगाली प्रोस्टिजियस कितने वर्ष तक? नियरली 450 वर्ष तक जो यहाँ पे रहे हैं, व्यतीत किए हैं, उसके बारे में वह क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, बतलाते हैं। बहुत अच्छे से बतलाए हैं, और इतने अच्छे से बतलाए हैं कि क्या बताया जाए। उस समय ये बता रहे हैं कि जब बच्चे यहाँ पे थे, कौन? पुर्तगाली, तो यहाँ पर उनका एक अलग ही स्वभाव होता था, जो कि आज भी हमें गोवा के सांस्कृतिक में, कल्चर में देखने को मिलता है कि उस समय और आज के समय में क्या है। भारत की में संस्कृति तो बहुत संस्कृति प्रधान तो देश कहा जाता है, कल्चरल इंडिया तो कहा जाता है, लेकिन गोवा का कुछ अलग ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी भी वहाँ पे पुर्तगालियों का प्रभाव है। आइए जान लेते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने यह बताया है कि जब वह पुर्तगाली वहाँ पे रहा करते थे, वहाँ पे अपने समय को व्यतीत करते थे, तो वह उस प्रकार से अपने जीवन का व्यापन करते थे। उनका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था, जो नाश्ते का सुबह में था, वो था बेकर। और बेकर मीन्स क्या? पावरोटी वाला, डबल रोटी वाला, जिसको पैडर के नाम से भी जानते हैं। और वो पैडर ऐसा हुआ करता था। और वहाँ पे बता दूँ कि जो गोवा है, गोवा में प्रत्येक घरों में लगभग भट्टियाँ जलाई जाती थी। लगभग वहाँ पे हमेशा मिलता था भट्टियाँ। किस लिए? डबल रोटी के लिए। और वहाँ पे डबल रोटी बनाई जाती थी। जब डबल रोटी बना करके वह बाम्बू का एक बांस लेता, बाम्बू लेता था, उस पर
टोकरी बनाता था, उसमें रख करके वो अपने सर पर रख कर क्या करता था, चल देता था। और चलता था तो टोकरी सर पर लिए हुए और बामू से एक झनझनाहट की म्यूजिक बताते आती थी, यानी क्या साउंड प्ले करते चलता था वो। और जैसे ही गांव में पहुंचता था तो उसे बजाने लगता था, जिससे म्यूजिक झन 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 की आवाज़ निकलती थी, जिसके माध्यम से बच्चे सुन लेते थे, जान लेते थे। और जानने के पश्चात उनकी नींद खुल जाती थी। और जैसे ही नींद खुलती थी वह तुरंत क्या होते थे, भगे भगे आ जाते थे। और आने के पश्चात उस ब्रेड वाले के, उस डबल रोटी वाले के आसपास क्या होते थे, घिर जाते थे। वह उसमें झांकना चाहते थे, ताकना चाहते थे, लेकिन वह क्या करता था, डांट करके उन लोग को भगा देता था। फिर भी वह किसी न किसी माध्यम से ऊंचाई पर चढ़ करके उसमें झांकते थे, ताकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, वह जो पैडर होता था, वह पैडर उन बच्चों के लिए मतलब क्या चीज़, पाव रोटी तो लाता ही था, लेकिन साथ साथ उनके लिए लाता था जिनको हम कबाई के नाम से जानते हैं, जो वहाँ पे पास्किन जो काम करने वाले होते हैं, जो मजदूर होते हैं वहाँ पे, उनके लिए लेकर के वो आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वह जो पैडर जो होता है वहाँ पे बच्चों को जब देता है तो बच्चे यहाँ पे सीधी सी बात कहते हैं कि हम लोगों का नाश्ता वही हुआ करता था। वहाँ पर बच्चे कभी ब्रश नहीं करते थे। ब्रश क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो जंगल का राजा शेर होता है, इतना बड़ा जानवर होता है, वह कभी अपने जीवन में क्या नहीं करता है, ब्रश नहीं करता है। तो फिर हम लोग तो एक मामूली इंसान है यार, हम लोग क्यों करें ब्रश? तो फिर इसी बात को लेकर के जो बच्चे थे वह भी ब्रश नहीं करते थे। उनके क्या होते थे, जब चाय पीते थे तो चाय ही सब कुछ धो डालती थी, गर्म चाय सब कुछ धो डालती थी, जिन्हें ब्रश करने की आवश्यकता नहीं होती थी। और उसके पश्चात वहाँ पे बताए हैं लेखक, यहाँ पे कहते हैं कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे, जैसे आज के समय में हम कभी पार्टी में कहीं भी कुछ जाते हैं तो कुछ ना कुछ अलग स्पेशल मिठाइयाँ होती है ना, ठीक उसी प्रकार से उस समय की जो स्पेशल मिठाई होती थी शादी की, वो थी बोलिनहास। और बोलिनहास मिठाई सदैव उन बच्चों, जब शादी होती थी तो बच्चों के घर में तो ऐसा बनाया जाता था विदाई के लिए, ठीक। तो यहाँ पे बैंगल्स वाली लोफ भी बनाई जाती थे, राउंड। बैंगल की बात आई है तो गोल तो होगा ही, वह गोल गोल ब्रेड बनाए जाते थे, जिसके बच्चे एकदम बहुत अत्यधिक ही ललायित होते थे देखने के लिए, सूंघ उसकी महक के लिए, उसके साथ साथ उसको खाने के लिए। इस प्रकार से वहाँ पर जो गोवा है, गोवा में बेकर की बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही एक अहम पैडर के नाम में जाना जाता था। और वहाँ पे पैडर जो होते थे, पैडर का जो पोशाक हुआ करता था वहाँ पे बहुत अलग होता था। वहाँ पे जो एक बहुत सर से लेकर के यहाँ से कंधे से एक घुटने तक एक क्या होता था, एक कपड़ा होता था जिसको वो पहनते थे। पहन करके उसके अंदर एक जो पैंट पहनते थे जो घुटने के नीचे तक जाता था। उसके साथ साथ वह उन लोगों, आज भी यह देख सकते हैं हमारे आसपास में, तो यह कहाँ का प्रचलन होता था, जो ऐसे पहनते हैं गोवा का है। और गोवा में पहले कौन पहनता था, पुर्तगाली पहनते थे, पुर्तगाल के लोग पहनते थे। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पर गोवा में डबल रोटी इतना फेमस था, इतना फेमस था। और बनाता, लेकिन एक बात है कि जो गोवा के डबल रोटी बनाने वाले का जो परिवार होता था ना, वो सदैव सुखी रहता था, सदैव खुशहाल रहता था, मोटे ताजे रहते थे। उनका जो वर्कर होते थे, जो काम करने वाले लेबरर होते थे, वह भी क्या होते हैं, खुशहाली होते हैं। वो उनकी तुलना कटहल से की गई है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि बहुत मोटा होता है कटहल, गोल सा होता है कटहल, ठीक उसी प्रकार से वह पैडर हुआ करते थे, क्या गोल मटोल हुआ करते थे। यानी इससे पता साफ चल जाता था उस समय भी कि जो गोवा का जो पैडर होता है उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, अर्थात कभी भी उनके घर पर पैसों की किल्लत या कमी परेशानियां नहीं होती थी। तो बच्चों, ये रहा आपका ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट आपका है बेकर फ्रॉम गोवा का। इस तरह से आपके और पार्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।